गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स एंड जेनेसिस ऑफ पेरियोडिक क्लासिफिकेशंस। हमारा अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। Elements are classified in a systematic way to study their properties. There are 118 elements, यानी 118 elements discovered till date. By classifying the elements, the study of properties of a large number of elements is narrowed down to the study of only a few groups of elements, such that elements in the same group have similar properties. In this manner, the study of a large number of elements is reduced to the study of a few groups of elements. Thus, it becomes very easy to identify the similarities in their properties. यानी हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी उनके क्लासिफिकेशंस पढ़ना है और पेरियोडिक टेबल में किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, इस बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें क्लासिफिकेशन की ही जरूरत क्यों पड़ी, कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना है। इसलिए यानी हमें क्या होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट्स के बारे में अगर सिस्टमेटिकली उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले एक क्लासिफिकेशन में अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए और हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, अभी 118 एलिमेंट्स को अगर हमने पहले से डिस्कवर किया हुआ है तो हम उन एलिमेंट्स को अगर सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं करेंगे तो उनके बारे में हम स्टडीज नहीं कर सकते, यानी उनकी प्रॉपर्टीज को रेगुलर वे में अरेंज नहीं कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किस पोजीशन में टच होना चाहिए या डाउन जाने पर उसके अंदर कौन से चेंजेस आने चाहिए या अपवर्ड जाने पर उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आना चाहिए। ये सब हम क्लासिफिकेशन के थ्रू ही एलिमेंट्स का सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं। इन दिस मैनर द स्टडी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ ए फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो बड़े नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में तो स्टडीज कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे एलिमेंट्स रह जाते हैं उनके बारे में हम स्टडीज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या है कि इनको एक देर इनको प्रॉपर्टीज के अंदर अरेंज करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जेनेसिस ऑफ पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी जो हिस्ट्री है कि हमारे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कहाँ से जनरेट हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमारी पेरियोडिक टेबल को जनरेट किया गया है या किस समय से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द पेरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वायरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी पेरियोडिक टेबल क्या होती है, पेरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर क्या है उसको केमिकली उनके केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर, यानी उनको किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द टेबल कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड विद रो कॉल्ड पीरियड एंड कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। यानी उसके अंदर दो तरीके से कंसिस्ट होती है, ग्रिड फॉर्म के अंदर कंसिस्ट है जिसमें पहले तो क्या होंगी, जो रोज होगी उसको हम बोलते हैं पीरियड्स और जो कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। The history of the periodic table reflects over 2 centuries of growth in the understanding of the chemical and physical properties of elements with major contributions। यानी जो periodic table की हिस्ट्री है वो कितने 200 सालों से चल रही है, यानी 2 सेंचुरीज से चल रही है, यानी 200 ईयर से हमारी इसके बारे में स्टडी चल रही है जो कि इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अरेंज करते हैं, किसके, केमिकल्स के। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द पेरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमने देखा इन 1808 टू 1810 ब्रिटिश नेचुरल फिलोसोफर जॉन डाल्टन पब्लिश्ड ए मेथड बाय विच टू अराइव एट प्रोविजनल एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट नॉन इज स्टे फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री मेजरमेंट्स एंड रीजनेबल inference. Dalton atomic theory was adopted by many chemists during the 1810s to 1820। यानी 1810 के अंदर हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन, जॉन डाल्टन आए थे जिन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के ऊपर किसको, पेरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था, जिनकी एटॉमिक थ्योरी को काफी केमिस्ट ने उसके पीरियड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट भी किया था। देखिए अब आता है जेनेसिस ऑफ पेरियोडिक क्लासिफिकेशंस, यानी कौन कौन से साइंटिस्ट आए इसके अंदर। लेवुसियर आए, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। डोबेराइन आए, ट्रेड्स अरेंज्ड सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ 3। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, जॉन न्यूलैंड प्रोसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, यानी उसने ऑक्टेट का रूल दिया था, किसने, न्यूलैंड ने दिया। लॉथर्स मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व
प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। लॉथर्स ने अपने एक ग्राफ जनरेट किया किसमें, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास किसके, एलिमेंट्स के। फिर आए मेंडलीव्स periodic टेबल, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic functions of their atomic mass. इट हैज 7 periods and 9 ग्रुप्स। यानी मेंडलीव के periodic टेबल्स के बाद से स्टार्ट किया कि periodic टेबल किस तरीके से थी। इसकी periodic टेबल के अंदर 7 ग्रुप्स थे, सॉरी 7 पीरियड्स थे और 9 ग्रुप्स थे। ये है डाल्टन की एटॉमिक कौन सी, periodic टेबल, यानी उसने जो सर्च किए थे। उसने हाइड्रोजन, एजोट, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, लाइम, सोडा, पोटास, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आयरन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी, इन एटम्स मेटल्स को उसने एलिमेंट्स को सर्च किया था। किसने, जॉन डाल्टन ने किया था। In 1817, German physicist John Wolfgang Doberein began to formulate one of the earliest attempts to classify the elements in 1829. He found that he could form some of the elements into group of three. यानी मैंने कहा आपको डॉबेराइन ने क्या किया था, 3 ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को डिवाइड किया, with the members of each group having related properties, यानी जिनके क्या है आपस में प्रॉपर्टीज रिलेटेड थी, उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया और उसको उसने नाम दिया ट्रेड्स का। यानी जो 3 ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स को उसने डिवाइड किया था उनको उन्होंने नेम दिया ट्रेड। ये जो ट्रेड होता है यानी 3 एटम्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जो कि किसके ग्रुप में डिवाइड हैं, एक साथ ग्रुप में डिवाइड किया जिनकी सेम प्रॉपर्टीज रिलेटेड हो। अब ट्रेड किसे कहते हैं, केमिकली एनालोगस एलिमेंट्स arranged in increasing order of their atomic weights form well marked groups of 3 called triads। यानी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, बढ़ते क्रम के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, जिसे उन्होंने ट्राइड्स नेम दिया। इन विच द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी जनरली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स। यानी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर 2 एलिमेंट्स उसने लिए तो जो बीच वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट क्या था, इन दोनों एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन निकल रहा था। यानी अगर उसने देखिए क्या लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्लोरीन और ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट था उन दोनों के एटॉमिक वेट का जो अर्थ मीन निकाला तो वो ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, तो इसके अकॉर्डिंग इसने ट्राइड्स के अंदर शेव किया। किसने, डोबेराइन ने। ये देखिए डोबेराइन का, डोबेराइन ने लिया एलिमेंट अगर लिथियम तो उसका एटॉमिक वेट 7 था, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालने पर 35.5 लिया। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम 3 का पेयर बनाया यानी 7, 23 और 39। इस तरीके से 7 और 39 का अर्थमेटिक मीन निकालने पर 23 आया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को लिया तो उन दोनों का एटॉमिक वेट 40 और 137, इन दोनों को ऐड करके उसका अर्थमेटिक मीन निकालने पर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट आता है 88। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक वेट और आयोडीन का एटॉमिक वेट जोड़ के उसका अर्थमेटिक मीन निकालने पे 80 आया तो उसको ब्रोमीन का लिया। इस तरीके से डोबेराइन ने अपनी periodic टेबल दी ट्राइड्स के अकॉर्डिंग। फिर आए जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, also noted the sequence of similar chemical and physical properties repeated at periodic टेबल इंटरवल्स, यानी जो की प्रॉपर्टीज उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती रहती है। अकॉर्डिंग टू हिम इफ द एटॉमिक वेट पर प्लॉटेड एज ऑर्डिनरी, यानी वर्टिकली साइड में उन्होंने क्या रखा, एटॉमिक वेट को, एंड द एटॉमिक वॉल्यूम्स को साइड में रखा हॉरिजेंटली, और उन दोनों के बीच में एक कर्व जनरेट किया। ऑब्टेन्ड ए सीरीज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वुड appear at the peak of the curve in the order of the atomic weight। यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो किस ग्राफ के अकॉर्डिंग पीक पे गए, क्योंकि उनका एटॉमिक वेट ज्यादा था। In 1864 a book of his was published. It contained an early version of the periodic table containing 28 elements। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 28, and classified into 6 families by their valency। उनको वैलेंसी के अकॉर्डिंग 6 फैमिलीज में डिवाइड किया। For the first time एलिमेंट हैड बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज। इस तरीके से उन्होंने किसने किया, लोथर मेयर ने किया। लोथर मेयर ने एक ग्राफ जनरेट किया था किसके बीच में, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, जिन्हें हॉरिजेंटल और वर्टिकली साइड में रखा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो किस पे गए, पीक के ऊपर। इन 1869 रशियन केमिस्ट Dmitry Mendeleev arranged 63 elements by increasing atomic weight in several columns। जो रंबियन थी, मेंडेलीव थे, मेंडेलीव की periodic टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, उसका ईयर भी याद रखना है 1869। मेंडेलीव ने अपनी periodic टेबल स्टार्ट की थी, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स को काउंट किया, जिन्हें क्या किया, अलग अलग कॉलम्स के अंदर अरेंज किया।
नोटिंग रिक्वायरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस देम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. इट इज समटाइम्स said to be said that he played chemical solitary, यानी क्या किया उनके साथ केमिकल गेम खेला, ऑन लॉन्ग टर्म जर्नी यूजिंग कार्ड विद द सिंबल एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द नॉन एलिमेंट, यानी उसके अकॉर्डिंग क्या किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जिनका सिंबल्स उसे याद था उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, केमिकल सॉलिटरी गेम खेला. किसने, दिमित्री मेंडेलिफ ने. इस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग तरह से पैरियोडिक टेबल के बारे में हिस्ट्री शो करी.